ग्रुप स्टेज एग्जिट हो गया हमारा उस चैंपियंस ट्रॉफी से जो लड़ लड़ के हम अपने मुल्क में लेकर आए। हम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तो यही होगी, नहीं आई तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया आए ना आए चैंपियंस ट्रॉफी यही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, मसला ये हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आफ्टर पहले मैच ही कहा जा रहा था कि चांसेस बहुत कम है कि अब इसके बाद हम अंदर रहेंगे, क्योंकि जाहिर दूसरा इंडिया के साथ था, और फिर इंडिया वाले में जो हमारे साथ हुई वो दुनिया ने देखी। दुनिया ने भी देखी, हमने भी देखी, हम पहले से उम्मीद थी, हमसे तो देखा ही नहीं गया ना, हमें पहले ही से ये उम्मीद थी और सबको ये पता था कि ये होना है। How sad is that कि आपको पता होता है। आप देखें सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है, आपकी जनरेशन ले आई है, हमारी जनरेशन तो दुआएं करके टीम को जितवा लेती थी, अब आप लोगों की दुआएं भी इस काबिल नहीं रही कि टीम जीत जाए। और लोगों को पहले से पता था, मैंने जितने लोगों से बात की है ना, या मैंने सुनी है बातें, लोगों को पहले से पता था कि हम फारिग हैं, हम निकल जाएंगे इस टूर्नामेंट से इंडिया के मैच से पहले। वरना इंडिया के मैच से पहले मैंने इतना ज्यादा अपने लोगों को शिकस्त के लिए तैयार नहीं देखा था। उसकी एक रीजन ये भी तो है ना कि आपकी जनरेशन जो है वो सिलेक्ट करी है कि टीम में किसने खेलना है और किसने नहीं खेलना। आपकी जनरेशन के एक शख्स हैं जो पीसीबी के चेयरमैन है इस टाइम पे, और वो ये सारे मामला चला रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ड्यून्स में ही होगी क्रिकेट। आपकी जनरेशन के जो हैं वो कैप्टन है टीम के, आपकी नहीं, हमारी जनरेशन के तो खैर नहीं है। चले अब ये तो फिर मोहसिन नकवी भी हमारी जनरेशन के नहीं, मैं कह दूंगा तो नहीं जेंजी, लेकिन करीब तो है ना। फिर बॉलर जो है बहुत सारे जेंजी हैं, है ना, तो बॉलर्स भी आपकी जनरेशन से, बैट्समैन भी आपकी जनरेशन से। तो गलती ज्यादा किसकी, अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करे और उन्हीं को सिलेक्ट किया जा रहा है? जनरेशन की गलती। देखिए कुछ चीजें जनरेशन की नहीं, हम इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं, गलती पे नहीं, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो प्लेयर लेकिन बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं आपकी जनरेशन को इल्जाम दे दूं, वो भी ठीक नहीं है। और अगर सिस्टम नाकाम हो रहा है, अच्छी टीम थ्रो अप नहीं कर रहा, तो आप हमारी जनरेशन को इल्जाम दे दें तो काम चीजें ठीक नहीं होंगी। जनरेशन से बाहर आ जाते हैं। हाँ, इससे बाहर आ जाए और सिस्टम को देखें और कमजोरियों को देखें और पाकिस्तानी लोगों की साइकी को देखें। देखिए पाकिस्तान में एक ही गेम है क्रिकेट, जिसपे फोकस होता है, जिसपे सारा पैसा जाता है, जिसपे सारी तवज्जो जाती है। इतने स्टेडियम्स पूरे पाकिस्तान में दोबारा बनाए गए, कुछ नए बनाए गए, कुछ को रेनोवेट किया गया और बड़े शोशा से किया गया, जैसे आपने अभी बताया भी है। उसमें वही बात है कि चैंपियंस तो हम नहीं रहे, ट्रॉफी हमारे पास है जो अभी कोई ना कोई जीत के अपने मुल्क ले जाएगा और हम फारिग हो जाएंगे। तो बात वही है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में, तो मैं इम्तिहान की तैयारी करता था बहुत ज्यादा, और जिसके लिए नए कपड़े, नए जूते और नए पेन पेंसिलें और रबर, इरेजर जो होता है वो, और फिर शार्पनर, फिर हर किस्म के कलरफुल वो मार्कर, हेडलाइंस देने के, जी हाइलाइटर्स, ठीक है, ये सब तैयारी कर ली। बंदा पूछे भाई तूने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हमने कुछ नहीं होता था। और यही हाल हमारी टीम का और मैनेजमेंट का है कि आपने जी स्टेडियम हमने इतने दिनों में खड़े कर लिए, इतने महीनों में हमने मुकम्मल कर लिया, और वो कल परसों एक बंदा स्टेडियम में तस्वीर लेके घुस गया एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की। वो भी फेलियर इस सेंस में है कि पहले वो तस्वीर अंदर लेके कैसे गया, जब आप लोगों को खाने पीने की चीजों की भी इजाजत नहीं दे रहे थे पहले, उससे भी बल्कि पहले ये लीडर बना क्यों, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये बंदा, और आपने इसको इतनी प्रोटेक्शन की दी हुई है। उस पर भी जाहिर है वो अंदर भी चला गया, वहां तक पहुंच गया, उससे जाके पकड़ लिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर को गले लगा लिया, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। और जो लाइव जा रहा था जिसपे इंडिया ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसको तो बहाना चाहिए। तो जब आपके दुश्मन ऐसे हो ना, तो फिर कम से कम आपके दोस्तों को कम से कम अक्लमंद, इसलिए कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। तो हमारे ये बेवकूफ दोस्त हैं और जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया है, तो बस करें। पहले भी मोहसिन नकवी साहब को कुछ हफ्ते पहले बात है सच जो करनी चाहिए, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मियां नवाज शरीफ ने इस बात पे अपना डिस्प्लेजर को क्या कहते हैं उर्दू में, उन्होंने अपना अफसोस का इजहार किया कि इस मुल्क में, क्योंकि जब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, केपी में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया था कि इस मुल्क को एक फुल टाइम वजीर दाखिला चाहिए।
और वजीर दाखिला सब तवज्जो नहीं दे रहे उस चीज़ पे। उन दिनों मेरे ख्याल ये अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे नए सदर के आने के बाद फॉरेन मिनिस्टर बने हुए थे। फिर ये क्रिकेट के स्टेडियम्स वगैरह वो देख रहे थे। इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड के साथ अजीबो गरीब किस्म के वो ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस बना रहे थे जिनकी ज़रूरत है, लेकिन उस पर बहुत सारे इतराज़ात भी आ रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग पे। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने ये अपना डिस्प्लेजर कन्वे किया था, जहाँ भी करना चाहिए, कि ये इस मुल्क के जो हालात है इस पर फुल टाइम वज़ीर दाखिला चाहिए। तो वज़ीर दाखिला भी वो हैं, वज़ीर ख़ारजा भी वो हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी वो हैं, मेयर इस्लामाबाद भी वो हैं, डीसी इस्लामाबाद भी वो हैं, वो क्या होता है चेयरमैन सीडीए भी वो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत खूबियाँ हैं, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, बहुत पुराने। लेकिन ये मुल्क के साथ मजाक है, 25 करोड़ के अवाम के साथ। यहाँ बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं और यंग लोग हैं जो टैलेंटेड भी हैं और काम कर भी सकते हैं। तो ये इतने सारे काम एक शख्स को देने का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क पे और उसके टैलेंट पे अदम एतमाद कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए किसी स्पोर्ट्स के इंसान को रहने दें, फंडामेंटल फ्लॉज हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। ये आप सिर्फ ये देखिए, सिर्फ इंडिया को आपने बहाना नहीं दिया, आपके नहीं बहाना दिया इन्होंने मजाक उड़ाने के, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और फिर हमारी जो बुरी कारकर्दगी है उस पर इमरान खान जो जेल से बोले, उन्होंने जितना इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया मोहसिन नकवी को, और सारा उन्होंने मलबा डाल दिया है टीम की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर और उसकी जिस तरह सिलेक्शन होती है, जो आधा सच है। ये मैं खान साहब की बात मानता हूँ कि सच है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि खान साहब ने जो कुछ क्रिकेट के साथ किया अपने दौर में, और उन्होंने जो पिछले 60 साल से इस मुल्क में एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी जिसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे और एक स्ट्रक्चर था जिसमें से प्लेयर उभर के आ रहे थे, वो उन्होंने आते ही जब वज़ीर आज़म बने हैं 2017-18 में उन्होंने वो स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया और नया कोई मिक्स्ड सा एक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कोई मिक्स बना के उन्होंने पेश किया है, जिसका नतीजा आज ये है कि प्रॉब्लम ये है कि नीचे से कोई ऊपर आता भी तो नहीं। कुछ लीचेस हैं जो सिस्टम में बिल्कुल इस तरीके से पड़े रहते हैं, चाहे परफॉर्म करें या ना करें। अब इस पॉइंट पे बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली टीम का हिस्सा है। आपको इंटेंट वाले प्लेयर्स चाहिए जो बाबर दिखाने में बिल्कुल नाकाम है। आप क्यों नहीं मोहम्मद हारिस को चांस देते? देखिए, मुझे नहीं पता मोहम्मद हारिस आएगा तो क्या तोप चला लेगा। जैसे पहले हम कहते थे बाबर आजम को चांस क्यों नहीं देते, शाहीन अफरीदी को चांस क्यों नहीं देते, नसीम शाह को क्यों, सबको दिया चांस। अब कह रहे साइम अयूब नहीं है तो इसलिए देखिए मसला ये है कि हमारा स्ट्रक्चर कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं है। ये कैसे है कि 11-12 लोगों की टीम है, 11 तो है ना कम से कम, उसमें से एक प्लेयर मिस है तो सारी टीम कोलैप्स कर जाएगी। ये तो नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, सीरियसनेस की कमी। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी अच्छी चीज होती है। जो उस दिन मैच हो रहा था आप उसको शुरू से जाके रिवाइंड करके देख लें। जो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बैटिंग चूज की, और आप बैट्समैन की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके रवैये से, उनके बैट उठाने के तरीके से, उनके देखने से बॉलर की तरफ या फील्डिंग की तरफ, या जिस तरह वो रन ले रहे थे और बॉडी मूवमेंट थी, उससे पता चल रहा था कि भाई ये तो ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट इट। और बड़े सुकून में थे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो एड्स आते हैं इनके, इतने इरिटेटिंग एड्स हैं, इतने इरिटेटिंग एड्स हैं, खासतौर पे हारने के बाद, कि बंदा कहता है कि यार ये जिस मॉडलिंग के लिए जिस प्रोडक्ट के वो एड्स हैं, मैं नहीं समझता कि वो उन प्रोडक्ट्स को फायदा हो रहा होगा चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद, वो जो एड्स अभी भी दिखा रहे हैं। तो ये, और मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना, आम लोगों को जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, और ये मैं बात मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। कौम देखें कितनी मेच्योर हो चुकी है। आम लोग, मैं वर्किंग क्लास की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, उससे नीचे वाला। मैंने कई जगह पे ये सुना, वो इंडियन टीम्स की और इंडियन प्लेयर्स की बहुत तारीफ कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई यार वो लोग अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। Exactly. ठीक है, और कहते हैं हमारे जो लड़के हैं या हमारी जो मैनेजमेंट है, इनको अपने मुल्क से उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इंडिविजुअल स्टैट्स आपको चाहिए होते हैं, इनको अपने जात का पता है, उसमें कितने पैसे इनको मिलने, कितने पैसे मिलने चाहिए, किसको ज्यादा मिल गए, किसको कम मिल गए। सियासतें करनी, एड्स में आना, ड्रामे करना, एक्टिंग करना, ये करवा लो इनसे, हीरोपंती करवा लो, क्रिकेट पंती नहीं। और ऐसे ऐसी मीम्स बनी हुई हैं, ऐसे वो तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि आम लोगों को पता चल गया, अब उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, और होना भी चाहिए।
मैं समझता हूँ इस खेल ने अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मायूसी दी है, और हमें अपने, जिस तरह हमें 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर बैठता है तो सारी टीम बैठ जाती है ना, इसी तरह क्रिकेट बैठ गई तो पूरी कौम बैठ जाती है। और हमें, वी शुड नॉट थिन आवरसेल्फ सो concentrated, we have suffered enough, spread ourselves so concentrated। तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को फैलाना चाहिए, मुख्तलिफ खेलों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत टैलेंट है, वो जो नेजाबाज है अरशद नदीम, देखिए कितनी खुशी लाया इस मुल्क के लिए, एक बंदा कहाँ से उसने शुरू किया, और इन क्रिकेटर्स का हाल देखो यार। तो ये हमें इससे निकलना चाहिए। लेकिन आई गेस ये जनरेशंस में चीज मुंतकिल होती है, शायद हमारी जनरेशन इस बात का तहैया कर ले, फिर से एक अच्छा वर्ड मैंने बोल दिया उर्दू का, आज उर्दू का जैसे तहैया नहीं, लेकिन ये डिसाइड कर लें कि वी हैव सफर्ड इनफ, वी वोंट लेट आवर जनरेशन सफर। कैसे? यही कि क्रिकेट ना देखने दें, घर पे बैन कर दें क्रिकेट को ही। नहीं, जबरदस्ती हर काम नहीं आप कर सकते, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको देखें, हम सिम्टम्स पिक करते हैं और हम मीडिया पे बात करते हैं ताकि लोगों के ज़हनों तक ये बात जाए, और मैंने ये सिम्टम्स पिकअप किए हैं कि लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट में कम हो रही है। और एक हमारी जनरेशन थी जब जो है कि बातें बहुत ज्यादा हुई तो मेरी दिलचस्पी कम हुई। अब आप लोगों ने इतनी शिकस्तें देख ली हैं, हमने तो बीच में फतवाहत भी बहुत देखी थी, ये बात दुरुस्त तो आप लोगों का दिलचस्पी, और आपसे थोड़ी से जो बड़े लोग हैं 2-4 साल, उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। और पहले से लोग ज़हनी तौर पे जब तैयार होके बैठ गए कि इंडिया से तो हमने हारने, कल हमने टाइम जाया करना है, हर कोई ये कह रहा था मैच शुरू से पहले, तो इसका मतलब है कि पीपल आर डन। तो अब ये आप या क्रिकेट को लपेट दें या ठीक कर लें, और फिर दूसरे ये कि ठीक करें लेकिन साथ दूसरे स्पोर्ट्स पे जरूर तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है।